यूपी टेट की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम जूनियर का पेपर पर प्रश्न सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है। तो व्यक्तिनिष्ठ विधि की बात करता है, जिसे हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी अर्थात सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ, अर्थात हम किसी भी समस्या को कितने गहनता से हम सोचते हैं, अर्थात उसमें मनन करते हैं। मनोविज्ञान में जो व्यक्तिनिष्ठ विधि होती है, सब्जेक्टिव मेथड, उसका अंतर्गत गहनता से अध्ययन करते हैं। तो उसमें हम निरीक्षण, पहला ऑप्शन निरीक्षण दिया है, बाह्य दर्शन दिया है, प्रयोगीकरण दिया है, जिसमें जो है हम निरीक्षण और बाह्य दर्शन और प्रयोगीकरण को एलिमिनेट करेंगे, यानी ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, बाह्य दर्शन भी नहीं होगा, प्रयोगीकरण भी नहीं होगा। और मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि यानी एजुकेशनल फिजिकोलॉजी क्या हो जाएगी, इंट्रोस्पेक्शन, अर्थात अंतर्दर्शन होगा। अर्थात हम किसी भी समस्या पर सबसे ज़्यादा मन के अंदर ही उस पर गहन अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर विकल्प अंतर्दर्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो संज्ञात्मक सिद्धांत, तो इस पे हमें जो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, तो इन चारों विकल्पों में से सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, इसको याद कर लिया जाए। इसके बाद अधिगम पठार में से किस कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में पठार निम्नलिखित में से किस कारण बनता है। तो थकान द्वारा, प्रेरणा द्वारा, रुचि द्वारा, परिपक्वता द्वारा। तो अधिगम में जो पठार आता है, यानी जब पढ़ते पढ़ते आदमी सीखते सीखते कैसे, पठार का मतलब होता है रुकना, यानी अब उसका मन ना लगना, तो वो होता है भाई मोटिवेशन, और रुचि और परिपक्वता होगा नहीं, उसका आंसर होगा फाटिग्यू, यानी थकान बन जाता है। याद रखा जाए, अधिगम में पठार जो बनेगा वो थकान के द्वारा बनता है। दर्पण चित्र प्रशिक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है। तो इस पर याद रखा जाए, बहुत विस्तृत वर्णन नहीं करेंगे, सिर्फ मेन आंसर को पढ़ेंगे। तो दर्पण चित्र परीक्षण किसके मापने में प्रयुक्त होता है। तो मिरर ड्राइंग टेस्ट यानी MDT। तो MDT से याद रखा जाए, जब MDT यानी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, दर्पण का काम क्या होता है कि हमारा चित्र को दिखाना। तो यहाँ पर सृजनात्मकता, अभिरुचि और अधिगम की गति को क्रॉस किया जाए, आंसर होगा अधिगम अंतरण। इसका क्या आंसर हो जाएगा, अधिगम अंतरण हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त किया जाता। अधिगम दर्पण चित्र में परीक्षण किसके मापने हेतु प्रयुक्त होता है। तो सृजनात्मक को, अधिगम अंतरण को, अभिरुचि को, अधिगम की गति को। तो दर्पण का जो मिरर ड्राइंग टेस्ट होता है, वह अधिगम अंतरण को मापने में प्रयोग किया जाता है। क्लाउड पिक्चर टेस्ट का प्रयोग किसमें करते हैं। तो क्लाउड पिक्चर परीक्षण जो है, पिक्चर से याद रखा जाए कि पिक्चर माने तस्वीर, और तस्वीर का अर्थ होगा यहाँ पर व्यक्तित्व की तस्वीर, ठीक है। तो इस पर क्लाउड पिक्चर परीक्षण को हम व्यक्तित्व से मापेंगे। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है और उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी। तो यहाँ पर एक हम फार्मूला, जो कि अभी इस पेपर में पूछा भी गया है कि बुद्धिलब्धि की सूत्र क्या होगा। तो इस पर क्वेश्चन नंबर 27 पर पूछा गया है। अब उसमें लिखा है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो जब लगाएंगे इस क्वेश्चन को, तो मानसिक आयु कितनी है, 8 वर्ष दी गई है। तो 8 बटे 5, तो 8 बटे 5 गुणे 100 कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा,
5 से काट देंगे तो 5 दूना 10, 5 9 सौ बराबर 160। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 160 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 160। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है? तो इस पर ये याद रखा जाए सारणी के अकॉर्डिंग 36 to 49। अगला क्वेश्चन है कि रोसा इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो ये किया जाता है किसके मापन के हेतु? रोसा इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो ये भी जो है हमारा जो है परीक्षण है, ये भी व्यक्तित्व के परीक्षण में किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर चौथा सही होगा। रुचि और बुद्धि क्षमता गलत है। यहाँ विस्मत का कारण नहीं है, यानी हम माले भूलने का कारण क्या हो सकता है भाई? अगर हम स्मरण करने की इच्छा, यानी डिजायर टू रिमेम्बर, हम किसी चीज़ को बार बार याद करते हैं तो वह विस्मृति का कारण नहीं है। अतः ऑप्शन स्मरण करने की इच्छा होगा। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने तो जो इसमें माध्यांक निकालेंगे वो जो है n बराबर कितना है इसका? n बराबर 6 आ रहा है। अतः सूत्र लगाएंगे n/2 में पद प्लस n/2 + 1 में पद अपान 2, यानी माध्यिका का जो सूत्र लगेगा वो सम वाला लगेगा। तो जब सम वाला लगाएंगे तो 6 है तो 206 को काटेंगे, ठीक है, यहाँ 6 आ जाएगा तो काटेंगे तो तीसरा पद और चौथा पद का जोड़ देंगे। तीसरा और चौथा पद को जोड़ देंगे तो तीसरा और चौथा पद कौन कौन सा है? तो 9 और 10 19, 19 का आधा क्या हो जाएगा? 9.5। अतः इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सूझ और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने किया था। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति किससे संबंधित होती है? तो जो हमारी मूल प्रवृत्ति होती हैं वो संयोग से किसके? संवेग से होती हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है? तो हम पूर्व के आधार पर जो ज्ञान हासिल करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान। पिछड़े बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अवधारणा किसने दी थी? तो इसको याद रखा जाए सिरिल बाल्ट ने दिया था पिछले बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा। निम्नलिखित में से एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। तो उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से कौन सा भिन्न होगा? तो इसमें जो क्वेश्चन होगा वो होगा वस्तुनिष्ठ, वैधता, अभिक्षमता, विश्वसनीयता। तो इसमें क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा क्या? अभिक्षमता सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? अभिक्षमता सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो प्रत्यागमन का सिद्धांत जो है बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो याद रखना लाल ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि में नहीं आता है। पियाजे के संज्ञात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी होती है? तो द्वितीय अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसकी द्वितीय अवस्था कहलाती है। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता जो पाई जाती है सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। तो ये तो मालूम है, केवल चूहे बिल्लियों में जहाँ पर केवल शब्द आ जाता है वो सारे चारों क्या हो जाएंगे? क्रॉस हो जाएंगे। तो ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, केवल ये वाला क्वेश्चन सही होगी। सभी प्राणियों में तथा जन्मजात प्रकृति होती है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा जो हमारे संविधान में दिया गया है, ये किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये आर्टिकल 21A में दिया गया है। इसके बाद क्रेमसर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है? तो इसने किया है कि ये गोलकाय, सुडौलकाय, लंबकाय। तो क्रेमसर के अनुसार व्यक्ति के जो प्रमुख प्रकार होंगे ये चारों होंगे। TAT का उद्देश्य क्या होता है?
तो याद रखिएगा TET का मेक उद्देश्य क्या है, आपकी एप्टीट्यूड यानी आपकी अभिक्षमता का टेस्ट करना। तो TET का याद रखिएगा अभिक्षमता को मापना है। इसके बाद संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो जो संघनन का सिद्धांत होता है वो किसकी व्याख्या करता है। तो संघनन का सिद्धांत यानी कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब क्या हुआ भाई, कंसोलिडेशन थ्योरी जो होती है वो लर्निंग से संबंधित, यानी हम कितना मेमोरी में याद कर सकते हैं। तो स्मृति से याद करिएगा, अधिगम नहीं, अभिप्रेरणा सृजनात्मक नहीं, वो स्मृति। भाई संघनन का सिद्धांत जो कार्य करता है कि आपकी स्मृति में कितना कार्य होगा। तो स्मृति की व्याख्या करता है। निम्न में से शरीर के विकास को कौन प्रभावित करता है। तो ये सारे जो है शरीर के विकास को प्रभावित करते हैं, अर्थात खेल के एवं व्यायाम भी, वातावरण और वंशानुक्रम। बुद्धिलिप्त की गणना का सही सूत्र जैसा भी पिछले सवाल भी पूछा गया था, तो वो है मानसिक वास्तिका गुणे 100। विचारात्मक चिंतन की चर्चा किसने की है। तो जॉन डीवी ने किया है। तो डीवी साहब को याद रखिएगा कि इन्होंने रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की बात की है। आगनात्मक तर्क स्तरों में कौन शामिल नहीं है। तो वो कौन से हैं, जो आगात्मक का मतलब हुआ इंडक्टिव रीजन में जो शामिल नहीं है। तो आगात्मक में जो होता है उसमें इमेजिनेशन को शामिल नहीं किया गया है। सीखी गई बात को पुनः फिर से हम ध्यान करना, अर्थात कोई बात को पुनः स्मरण करना में असफल हो जाते हैं, यानी याद नहीं आता है, तो उसको क्या कह सकते, फॉरगेटिंग कह देंगे। तो ये रहे 30 क्वेश्चन और ये जूनियर का पेपर के 2021 के 30 क्वेश्चंस हैं। बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद।